माना तेरी नजर सोमवार को हम मिले मंगल जुमाती परदेसिया। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से चैनल से। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित टैलेंटेड सिंगर, टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर, टैलेंटेड एक्ट्रेस आज हमारे बीच में नहीं है। 6 नवंबर उनका देहांत हो गया था, यानी कि कल उनका देहांत हुआ था कार्डियक अरेस्ट के कारण। सुलक्षणा पंडित बहुत टैलेंटेड गायिका थी। सुलक्षणा पंडित जी का जन्म हुआ था रायगढ़ सिटी में, उस समय मध्य प्रदेश में थी। 1954 में इसका जन्म हुआ था। आज ये सिटी छत्तीसगढ़ में। ये वास्ता रखती थी हरियाणा से। इनके घर में सब टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। इनके पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत जानकार थे, प्रताप नारायण पंडित। इनके चाचा जसराज पंडित लेजेंड क्लासिकल सिंगर। इनके भाई जतिन ललित टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर रहे। बॉलीवुड के विजेता पंडित एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो उनकी फैमिली में जो थे सभी टैलेंटेड लोग थे और सबका वास्ता कहीं ना कहीं संगीत से जाकर के जुड़ता था। ये मेवाती घराने से संबंध रखती थी सुलक्षणा पंडित, और ये गायिका बनने ही फिल्मी दुनिया में आई थी। 1967 में मात्र 13 साल की उम्र में इनको मौका दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता जी के साथ। गाना था तकदीर का, 7 समंदर पार से। इसके बाद इनकी अच्छी खासी पहचान बनने लगी। यही वो दौर था जब इन्होंने कई लाइव शोज़ किए, वो रफ़ी साहब के साथ भी किए और किशोर कुमार साहब के साथ भी किए। इतने बड़े सिंगर्स के साथ लाइव शोज़ करने के बाद भी ये बड़ी गायिका उस दौर में इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उस समय लता जी और आशा जी जैसी लेजेंड सिंगर्स का दबदबा था। उनके आगे ये कैसे टिक पाती थी। मगर किशोर कुमार साहब ने इनको एक मौका दिया था। दूर का राही फिल्म में गाना था बेकरार दिल तू गाए जा। इतना अच्छा मौके के बाद भी जो मुकाम गायकी में इनको मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला। इनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी ये। तो कई लोगों ने फिर इनको सलाह दी, आप ऐसा करो, आप एक्ट्रेस बनो, आप एक्टिंग की दुनिया में जाओ, आप खूबसूरत हैं, वहाँ पर आप चल जाएंगे। इस तरह से फिर इन्होंने फिल्में की। संकल्प मूवी एक दौर में इनकी एक फिल्म आई थी 1975 में, उसमें इन्होंने गाया भी तू सागर तू ही किनारा। इसके लिए उनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड भी मिला इनको। 1975 में फिर इन्होंने एक और फिल्म में काम किया बतौर एक्ट्रेस, वो थी उलझन संजीव कुमार के साथ। इसके बाद तो ये हिट स्टार बन गई थी एक्टिंग की, और इन्होंने उसके बाद कई फिल्में बतौर एक्ट्रेस की। काफ़ी बड़े एक्टर्स के साथ इन्होंने फिल्में की, चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे वो शशि कपूर हो, चाहे वो विनोद खन्ना हो, चाहे वो संजीव कुमार हो। सब बड़े एक्टर्स के साथ उस दौर में इन्होंने फिल्में की और वो फिल्में सफल भी रहीं। और इसी के चलते इनकी जान पहचान हुई संजीव कुमार साहब से। और कहते हैं संजीव कुमार साहब के साथ इनका एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट था। ये शादी करना चाहती थी संजीव कुमार से, मगर संजीव कुमार ने मना कर दिया। अभी कुछ साल पहले इनकी जो बहन है विजेता पंडित, उन्होंने एक बात भी कही थी कि संजीव कुमार साहब के कारण मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मगर मैं भी हाल ही फ़िलहाल 3 हफ्ते पहले विक्की लालवानी का एक पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें फिल्म हिस्टोरियन थे हनीफ जावेरी, जिन्होंने संजीव कुमार साहब के ऊपर एक किताब, एक बायोग्राफी संजीव कुमार साहब की उन्होंने लिखी। तो वो बता रहे थे हनीफ जावेरी कि सुलक्षणा पंडित का प्यार संजीव कुमार साहब से एक तरफा था। संजीव कुमार सुलक्षणा पंडित से शादी करना ही नहीं चाहते थे। और हनीफ जावेरी ने यह भी बताया कि संजीव कुमार साहब को एक बार सुलक्षणा पंडित किसी मंदिर में गए ये लोग, तो सुलक्षणा पंडित ने उस मंदिर में कहने लगे अचानक मेरी मांग भर दो, तो संजीव कुमार ने मना कर दिया। ये प्यार एक तरफा था। हनीफ जावेरी का कहना था संजीव कुमार से सुलक्षणा पंडित का। संजीव कुमार शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि संजीव कुमार बीमार रहते थे, हार्ट के पेशेंट थे, और उनको ये भी लगता था कि वो क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करें, उनकी ज़िंदगी का जब कुछ अता पता है ही नहीं। तो कहते हैं इस कारण से संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित से शादी नहीं की। लेकिन हनीफ जावेरी का कहना था कि जो फिल्मी हिस्टोरियन है, एक पॉडकास्ट में सुलक्षणा पंडित का संजीव कुमार से एक तरफा प्यार था। तो खैर ये अलग बात है, मगर कहते हैं सुलक्षणा पंडित ने संजीव कुमार के कारण ही शादी नहीं की और वो डिप्रेशन में भी चले गई थी। संजीव कुमार साहब की मौत के बाद वो कुंवारी रही, ताउम्र 71 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और बड़ी बात ये थी दोस्तों कि जिस दिन उनका निधन हुआ 6 नवंबर 2025 को,
6 नवंबर को ही संजीव कुमार साहब का भी निधन हुआ था, 6 नवंबर 1985 को। तो ये भी एक अजब संयोग है कि जो सिस्टर है विजेता पंडित, उनके साथ ये रहती थी। कहते हैं विजेता पंडित के जो हस्बैंड थे आदेश श्रीवास्तव, टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं बॉलीवुड के। तो आदेश श्रीवास्तव और विजेता पंडित 2015 से थोड़ा पहले इनका एक भक्ति एल्बम निकालना चाहते थे, ये उनकी ख्वाहिश थी। मगर हुआ कि अनफॉर्चुनेट आदेश श्रीवास्तव जी की भी डेथ हो गई थी 2015 में। इससे पहले ही वो इनका एक भक्ति एल्बम निकालना चाहते थे, मगर ये भी नहीं हो सका। और ऐसी एक दौर भी आया इसके बाद कि वो बाथरूम में फिसल गई, गिर गई, उनकी कूल्हे की हड्डी भी टूटी, जिस कारण से वो थोड़े विकलांग टाइप की हो गई थी। डिप्रेशन उनको पहले से था ही। तो काफ़ी दुख भरी जिंदगी सुलक्षणा पंडित जी की रही और 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 6 नवंबर 2025 यानी कल उनका निधन हो गया। तो शायद उनके दुखों का अंत हुआ। बॉलीवुड संगीत के सफ़र से चैनल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।